स्टूपिड थीव्स कॉट ऑन कैमरा के पार्ट 3 में आज हम आपको बेवकूफी से भरी कुछ ऐसी ही चोरी की घटनाएं दिखाएंगे जिन्हें देख आप पेट पकड़कर हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुछ शातिर चोरियां देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन उसके पहले नए व्यूवर्स जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इस वीडियो में देखिए किस तरह इस लेडी को बातों में उलझाए रखता है, लेकिन चोर की नजर गले की चेन पे रहती है और आखिरकार झपट्टा मारकर भागने में कामयाब होता है। दोस्तों, चैन स्नेचिंग के मामले रोड पे काफी देखे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग बाइक पे सवार होकर ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। वैसे दोस्तों, चैन खींचने से गले की नस भी कट सकती है और अगर आप चैन पहनकर निकलते हैं तो ऐसे में अपना ख्याल जरूर रखिए। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में रोड पे दिन दहाड़े चोरी देखने को मिलती है, जिसमें मोबाइल की चोरी सबसे ज्यादा होती है और अक्सर हर शहर में देखा जाता है कि बाइक पे सवार कुछ लोग मोबाइल खींच के चले जाते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग बातों में बिजी रहते हैं और अचानक पीछे से मोबाइल उड़ा ले जाता है कोई। अब इस मजेदार वीडियो को देखिए जिसमें चोर आधी रात को मोबाइल की दुकान में चोरी करने आया। सबसे पहले जब उसने बाहर दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाद लगी जाली उसे अंदर आने से रोक रही थी। फिर कड़ी मशक्कत के बाद वो रेंगता हुआ जाली के दरवाजे के नीचे से दुकान के अंदर पहुंच गया और भाई साहब ने चोरी को भी अंजाम दे दिया। लेकिन बंटी भैया, आप भला बाहर कैसे आओगे? जी हाँ, आप यही सोच रहे हो ना। काफी कोशिश करने के बाद भी चोर महाशय जाली के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए और वहाँ पुलिस ने दस्तक दे दी। हालांकि बंटी भैया गिरफ्तार तो पहले ही हो चुके थे, बस अब उनका इन सलाखों से दूसरी सलाखों में ट्रांसफर होना बाकी था। अगली क्लिप नागपुर रेलवे स्टेशन की है, जिसमें खुद को शातिर समझने वाला ये चोर प्लेटफॉर्म पर सोते हुए आदमी की जेब से बटुआ चुरा लेता है और फिर स्टेशन से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है। लेकिन इस मूर्ख को कौन समझाए कि कंट्रोल रूम में इससे भी शातिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी बैठे हैं जो इसकी इस हरकत को सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं और चोरी करने के 1 मिनट के अंदर इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत चुरा लिए बटुए, अब गिनो जेल की सलाखें। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें चोर की चोरी तो सही थी, लेकिन बेचारे की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इसके चोरी किए हुए सारे पैसे हवा में उड़कर रोड पर बिखर गए। अब गलत काम करोगे तो यही होगा ना। साथियों, जैसे एग्जाम के अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, वैसे चोरी करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, चोरी करना कोई हलवा है क्या? वेल, प्लानिंग के बिना की गई चोरी का एग्जाम्पल आपके सामने है। भाई साहब घर के चारों ओर मुआयना किए बिना खिड़की तोड़कर घर में घुसने की कोशिश करने लग जाते हैं और आखिर में ये मूर्ख जब कड़ी मशक्कत के बाद खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है ये घर दूसरी ओर से खुले गैराज में घुस गया है और खाली हाथ बाहर लौटता है। अब इस महाशय को देखिए जो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ से भाग निकलना तो महाशय के खून में है। इसलिए जनाब तेजी से दौड़ लगाते हैं और खिड़की में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी जी जान से इसे रोकने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इस बार महाशय का ढीला पैंट इन्हें भाग निकलने में कामयाबी दिला देता है। हालांकि इनके इज्जत का भाजीपाला जरूर हो जाता है। लेकिन भाई, हमारे बंटी भैया का तो स्वैग ही अलग है। जैसे लोगों को बैठे बैठे चाय पीने का शौक होता है, वैसे ही बंटी भैया को चोरी करने का मन हुआ और अपने किचन से सब्जी की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पहनकर वो मोबाइल की दुकान में चोरी करने पहुंच गए। पहले तो जनाब ने कैमरे में अपनी शक्ल दिखाई और फिर हैंड ग्लव्स ना पहनकर ग्लास काउंटर पर अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए और अपनी दिलरुबा के लिए बनवाया हुआ सस्ता टैटू भी कैमरे में दिखा दिया। सच में बंटी भैया इस दुनिया के बैल बुद्धि लोगों के सरदार है। बोलो बंटी भैया की। ना रुको, जय नहीं, बंटी भैया की भाड़ में जाए। अब मिलिए कुंभ के मेले में बंटी भैया के बिछड़े हुए भाई रॉबर्ट भैया से, जो कुंभ के मेले से सीधा विदेश में पहुंच गए। लेकिन दोस्त, भाई की तरह रॉबर्ट भी तो था मूर्ख ही। वो भी मास्क पहने बिना चोरी करने पहुंच जाता है, लेकिन विदेशी रॉबर्ट में कम से कम इतना दिमाग तो होता है कि चेहरा छिपाना जरूरी है और वो तो थोड़ा दूर जाकर फिर से मास्क पहनकर एंट्री करता है। पर भाई साहब के मास्क में आंखों के पास छेद होता ही नहीं है और उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। फिर कोशिश करके जब वो कांच पर पत्थर मारते हैं तो आवाज से वो खुद ही डर जाते हैं और उल्टे पैर भागने लगते हैं। फिर गिरते संभलते हुए वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं।
इसे कहते हैं अखंड लेवल की मूर्खता। आपने कुछ चोर महिलाओं को अपने चोरी के सामान को अपने कपड़ों में छिपाकर भागते हुए देखा होगा। उसी वीडियो से प्रेरित होकर ये चपड़गंजो चोरी करने निकल पड़ता है और रास्ते में से एक शॉपिंग मॉल दिख जाता है तो आसपास देखे बिना जोश में बिना प्लानिंग के फूड पैकेट को उठाकर अपने टी शर्ट में छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहता है ना, ऊपर वाला सब देखता है। इस केस में भी ऊपर वाला सब देख रहा था और कैमरे की ओर ध्यान जाने पर इस चपड़गंजो की हालत खराब हो जाती है और हाथ जोड़ते हुए पैकेट को वापस अपनी जगह पर रखकर ठुमके लगाते हुए वहां से भाग जाता है। हमारे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की बदौलत कई बार लोगों का सामान चोरी होने से बच जाता है, क्योंकि जो चोर सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ जाता है वो हमें दूसरी बार पुलिस स्टेशन की सलाखों के पीछे दिखता है। इसी डर से सीसीटीवी देख चोरों की हालत खराब हो जाती है। अब इस चोर को देख लीजिए, हाथ की सफाई में माहिर ये चोर जब एटीएम चोर ने एक अच्छा काम तो कर दिया। कुछ लोगों को चोरी करने के लिए मजबूरी होती है या उन्हें चोरी की आदत लग जाती है, इसलिए वो इस बुरे काम को करने से बाज नहीं आते। लेकिन खुद का ज़मीर तो उन्हें इस बात का एहसास दिलाता ही है कि यह गलत काम है। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें महाशय चर्च में प्रार्थना कर रही लेडी के पर्स से चोरी करता है और फिर अपनी गलती की माफी मांगते हुए चर्च में रखे हॉली वाटर से उंगलियां डुबोते हुए वहां से बाहर चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। ऐसा ही कुछ इन चोरों के साथ तब हुआ जब वो दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने पहुंच गए और स्टोर के शीशे तोड़ने लगे। लेकिन उस वक्त इन पैदल बुद्धि चोरों पर दूर खड़े एक बूढ़ी आंटी जी की नजर पड़ी और वो रॉकेट की स्पीड से दौड़ते हुए वहां पहुंची और अपने बैग से उन पर वार करने लगी। जब ये लोग शटर से थोड़ा दूर हुए जिससे सेंसर से चलने वाला शटर बंद हो गया और ये चोर लोग हड़बड़ी में वहां से भागने लगे। लेकिन दो चोर वहां नीचे गिर गए और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। क्या बात है दादी जी, आपने तो इन चोरों को इनकी नानी याद दिला दी। कुछ नमूने चोर ऐसे भी हैं जिन्हें देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। एक किस्सा असम के चोरों का है जहां कुछ लोग एटीएम मशीन समझकर पासबुक प्रिंटिंग मशीन की चोरी कर बैठते हैं और चोरी के बाद पकड़े भी जाते हैं। वहीं एक वीडियो गुजरात का भी है जो खूब चर्चा में रहा, जहां कुछ लोग अवैध शराब चुराकर बोलेरो गाड़ी में ले जा रहे होते हैं और ये शराब किस तरह छुपा के रखे हैं शायद देख आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। इस वीडियो के बाद महिंद्रा के ऑनर ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि हम ऐसी कोई गाड़ी डिजाइन नहीं करते जिसमें सामान छुपा सके। भाई मैं तो इस जुगाड़ की दाद देता हूँ। वहीं एक ऐसी भी वीडियो सामने आई जिसे देख हंसी के साथ साथ आश्चर्यचकित हो बैठेंगे। इस वीडियो में एक शख्स ठेला गाड़ी लेकर छोटी बच्ची चुराने की कोशिश करता है। वहाँ गर्मी के दिनों में सभी घर वाले घर के बाहर सो रहे होते हैं। हालांकि इस बच्ची की माँ तुरंत जाग जाती है और चोर 9, 2, 11 हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कभी किसी माँ के सामने उसके बच्चे को परेशान किया तो ये हरकत आपको काफी महंगी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें साइकिल पर आ रहा ये चोर इस लड़की का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की की माँ भी किसी फाइटर से कम नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने चोर के ऊपर अपनी छतरी से वार करके उसे साइकिल से नीचे गिरा दिया। फिर जब चोर छटपटाते हुए अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा तो आंटी जी ने अपनी छतरी से पीट कर उसकी हवाई निकाल दी। आपने एडवांस औजारों का इस्तेमाल करके चोरी करने वाले चोरों को मूवीज में जरूर देखा होगा, लेकिन इस क्लिप में आप जिन एडवांस चोरों को देख रहे हैं वो तिजोरी तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक पावर टूल्स लेकर आए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तिजोरी में सोने के बिस्किट पड़ा है तो बता दें इस तिजोरी में मेडिसिन रखी हैं और इन मेडिसिन की वैल्यू करीब $1 मिलियन है। कड़ी मशक्कत के बाद ये चोर तिजोरी तोड़कर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। टेक्सास की फार्मेसी में घुसा ये चोर कैमरे के सामने पूरे 2 घंटे बैठकर चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी वहां से बच निकलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें दिखाएंगे नए चोर की हरकतों को। तब तक के लिए बाय बाय।